और वह सदैव से घटियापन की मानसिकता के ही शिकार व्यक्ति रहे। 15 वर्ष जो स्वयं मुख्यमंत्री रहा हो और उसने क्यों नहीं करा, इसका जवाब उनको अवश्य देना चाहिए। और वह सदैव से घटियापन की मानसिकता के ही शिकार व्यक्ति रहे और उसने क्यों नहीं करा, इसका जवाब उनको अवश्य देना चाहिए। और वह सदैव से घटियापन की मानसिकता के ही शिकार व्यक्ति रहे। शक्ति जी, बीजेपी के भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना पर लालू जी की जो मानसिकता है वो किस तरह की है बिहार की जनता जानती है, और 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई, तो अब वो क्या कराएंगे? देखिए, संजय जायसवाल जी का जो बयान है वो मानसिक रूप से डिरेल हो चुके हैं और यह बयान एक अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति कोई नहीं दे सकता है। जिनका संस्कार लंगटा प्रवृत्ति से पोषण हुआ है, वही व्यक्ति इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। लोकतंत्र में प्रतिक्रियाएं होती रहती है, आरोप भी वो लगते हैं, पर ये क्या सत्य नहीं है कि जो चीज़ें भारत सरकार के अधीन है, जातिगत जनगणना इस देश की मांग है, उन आवाम की मांग है जो माथे पर गिट्टी और बालू ढोते हैं। ये उनकी मांग है जो लोग खोइचा बेचते हैं, पकौड़ा बेचते हैं, चाट बेचते हैं, दिहाड़ी मजदूर में काम करते हैं, भीख मांग के जीवन यापन करते हैं। उन लोग की गणना जब तक नहीं होगी, इस देश की वास्तविक स्थिति का आकलन कतई संभव नहीं है। भारत की सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर थोप करके जो बैरियर लगाई है, इससे जातिगत जनगणना की जो मूल भावना है कहीं न कहीं आहत हो रही है। और ये बात, छोटी सी बात, इनको समझ में नहीं आता। कोरोना संक्रमण होने के बाद मानसिक रूप से पता नहीं क्यों इतना स्तरहीन हो गए हैं। किस तरह के बयान? आप लॉजिकल बताएं कि आखिर जातिगत जनगणना में जात आप नहीं बताएंगे तो उनके उन्नयन के रास्ते कैसे खुलेंगे, उनके सर्वांगीण विकास की योजनाएं कैसे तय की जाएगी। 70-75 वर्षों से जो लोग सत्ता संसाधन पर अपना एकाधिपत्य जमा करके बैठे हैं, क्या वही लोग, मुट्ठी भर लोग, सरकारी संपदाओं पर अपना एकाधिपत्य जमा करके रखें? आम और अवाम, मैंने कोई जाति की बात नहीं की, मैंने जातिगत जनगणना की बात की है। चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, औरत हो या मर्द हो, या किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, सबकी जनगणना कर लीजिए। तब वास्तविक आकलन से रूबरू होने के बाद इस देश का कायाकल्प होगा, आम आवाम का कायाकल्प होगा। तो जो लोग सत्ता और संपत्ति पर एकाधिपत्य जमा कर करके सरकारी संपदाओं का दोहन कर रहे हैं, वो लोग जाते जनगणना से भागना चाहते हैं। बीजेपी के मंत्री भी सहयोग कार्यक्रम में आज बयान दे रहे हैं कि इससे तनाव पैदा होगा समाज में। लालू यादव को लेकर भी कई सारी बात कर रहे हैं। झारखंड बंटवारा बयान उन्होंने, झारखंड बंटवारा करने वाले उनके प्रणेता कौन थे, जिन्होंने, जो लोग कल तक कहते थे बिहार अपने पैरों पे खड़ा हो सकता मेहनत के बल पर, कृषि मंत्री रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री जी ने आज चुपचाप क्यों हैं? बिहार बंटवारे के बाद बिहार का जो दंश झेल रहा है बंटवारे का, क्या किसी से छुपा हुआ है क्या? आज हम कहाँ पहुँचे, आज हम कहाँ हैं? ये सारे सवालात मुँह बाए हो खड़े हैं। अब समझ में नीतीश जी को आएगा ही न कल। आज पैसे नहीं मिल रहे हैं, केंद्र से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सतेलापन व्यवहार हो रहा है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी बिहारी दंश भुगत रहा है उपेक्षा का। और इन परिस्थितियों में जातिगत जनगणना की मांग उनको मिर्ची लग रही है। यह उनके घटिया मानसिकता का परिचायक है।